नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक सांडेराव, कक्षा सप्तमी, विषय हिंदी, प्रकरण सर्वनाम। आज हम सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे भैया एवं बहनों, आपने अपने परिवार के सदस्यों से व पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से कहानियाँ सुनी व पढ़ी होगी। तो आज हम आप ही के द्वारा पढ़ी हुई या सुनी हुई एक कहानी को पुनः स्मरण करेंगे, जिसके माध्यम से आपको विषय समझने में सरलता होगी। चलिए हम उस कहानी को पढ़ते हैं, और वो कहानी है प्यासा कौवा। ध्यान रखें, ध्यानपूर्वक सुने। जो चिन्हित किया हुआ गोला है, जो शब्द है, उनको ध्यानपूर्वक सुने। आप सभी ने प्यासे कौवे की कहानी तो सुनी होगी। आओ फिर से यह कहानी पढ़े। एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी थी। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसे भटकते हुए जंगल में एक घड़ा अर्थात मटका दिखाई दिया। उसने सोचा, इसमें जरूर बहुत पानी होगा। उसने सोचा, मैं यह पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लूँगा। वह मटके के पास पहुँचा तो उसमें थोड़ा सा पानी था। उसे घड़े के पास में कुछ कंकर नजर आए। उसने एक एक कंकर उठाकर मटके में डालना शुरू कर दिया। मटके का पानी ऊपर आ गया। यह कंकर है और ये कौवा है, एक एक करके कंकर इसमें डाल रहा है। फिर देखिए, इस प्रकार कौवे ने अपनी अंतर्दृष्टि अर्थात सूझ के उपयोग से समस्या का निवारण किया। क्या निवारण किया? एक एक जो कंकड़ थे वो इसमें डाले इसने एक एक करके, उससे पानी ऊपर आ गया और उस कारण से उसने अपनी प्यास बुझाई और वह उड़ गया। तो अपनी अंतर्दृष्टि और सूझ के उपयोग से उसने समस्या का निवारण किया और पानी पानी के द्वारा अपनी प्यास बुझाई और वह उड़ गया। इस प्रकार भैया एवं बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जब कोई समस्या होती है तो उसका निवारण भी होता है। अर्थात समस्या और निवारण दोनों एक दूसरे के संपूरक है। समस्या उत्पन्न हुई है तो उसका निवारण भी अवश्य है। तो अब इन पंक्तियों को देखिए भैया बहनों, क्या लिखा हुआ है। ऊपर दी गई कहानी में, ऊपर जो कहानी थी उस कहानी में, ऊपर दी गई कहानी में रंगीन शब्द, जो रंगीन शब्द थे ऊपर जो कहानी में आए थे, ये रंगीन शब्द कौन कौन से रंगीन शब्द, एक बार इनको वापस देख लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहेगा। ये देखिए, ये रंगीन शब्द, उसे, वह, उसे, उसने, इसमें, मैं, अपनी, वह, थोड़ा, उसे, उसने, उसने,
तो ऊपर जो हमने रंगीन शब्द देखे हैं, वे जो रंगीन शब्द है कौवे मटके के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। जो रंगीन शब्द है उसे वे सभी किसके स्थान पर प्रयोग हुए हैं? कौवे और मटके के स्थान पर प्रयोग हुए हैं। इसलिए ये सभी शब्द, जो रंगीन शब्द, उसे, वह, उसमें, इसमें, मैं, इसने, ये जो सभी शब्द है, ये जो है सर्वनाम शब्द है। कैसे शब्द हैं? सर्वनाम शब्द हैं। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं, अर्थात वे जो सभी शब्द है वो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जो अपन ने जो शब्द देखे ना ऊपर, जो 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 रंग में थे, वो जो सभी शब्द है वो शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। जैसे कैसे, एक बार देख लेते हैं पीछे वापस। देखिए, ये देखिए, एक कौवा था, उसे बहुत प्यास लगी। अब ये जो उसे शब्द है, प्यास किसे लगी थी? तो आपके मन में प्रश्न उठेगा कि जो प्यास जो थी उसे वो कौवे को लगी थी, कौवे को लगी थी। अर्थात ये जो उसे शब्द है वो किसके लिए आया है? कौवे के लिए आया है। फिर आगे देखो, वह पानी की तलाश में। तो वह अर्थात कौन? पानी की तलाश में इधर कौन भटक रहा था? कौवा भटक रहा था। तो ये वह शब्द भी कौवे के स्थान पर आया। अर्थात जो कौवा है वो कैसा शब्द है? एक संज्ञा शब्द है। नीचे देखेंगे एक और, ये उसे भटकते हुए, कौन भटकते हुए? कौवे को। उसने सोचा, ये देखिए, उसने सोचा, किसने सोचा? कौवे ने सोचा, इसमें जरूर बहुत पानी होगा। किसमें पानी होगा? इसमें किसके लिए आया? इसमें शब्द यहाँ पर किसके लिए आया है? यहाँ पर ये घड़े के लिए आया है, मटके के लिए आया। तो ऊपर जो सभी जो रंगीन शब्द थे वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। जो रंगीन शब्द थे ना ऊपर जो अभी हमने देखे, वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। आपने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी होगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। वही है, कोई नई बात नहीं इसमें। तो आपको समझ में आ गया होगा सर्वनाम के बारे में। समझ में आ गया बच्चों? चलो कुछ और उदाहरण देखते हैं, जिससे आपको और सरलता हो जाएगी और पूरी तरह से आपको सर्वनाम शब्दों के बारे में या सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नीचे देखिए, इन उदाहरणों को पढ़िए, सभी पढ़िए उदाहरणों को। सीता कल जा रही हैं। सीता ने, इस वाक्य को पढ़िए, सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया। सीता बड़ी बहन के साथ जाएगी। सीता ने गांव के बारे में कुछ सुना है। सीता का बहुत मन था गांव जाने का। अब नीचे देखिए, आपने इन वाक्यों को अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। अब इन वाक्यों को देखिए। सीता कल गांव जा रही है। उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। वो अपनी बड़ी बहन के साथ जाएगी। उसने वहाँ के बारे में बहुत कुछ सुना है। उसका बहुत मन था वहाँ जाने का। अब यहाँ पर जो आप बात देख रहे हैं, ये जो शब्द आए हैं ना, ये उसने, वो, वहाँ, उसका, ये जो सारे शब्द हैं ये किसके स्थान पर आए हैं? ये शब्द आए हैं सीता के स्थान पर, गांव के स्थान पर। ये जो सीता जो नाम है ना, बार बार आ रहा है, संज्ञा शब्द है। इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ताकि जो संज्ञा शब्द होते हैं उनकी बार बार पुनरावृत्ति नहीं हो और वाक्य में सुंदरता बनी रहे, इसलिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो सभी शब्द हैं, इन शब्दों के स्थान पर जो नीचे अपन ने जो अभी शब्द देखे हैं उनका यहाँ पर प्रयोग किया है। गांव के स्थान पर है, यहाँ गांव के नाम पर है, गांव के स्थान पर है। ये जो सभी शब्द देखे नीचे अपन ने, ये सब, उसने, वह, वहाँ, वो, उसका, ये सारे जो शब्द हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए ये सभी जो है सर्वनाम शब्द हैं। अब हम देखते हैं कि सर्वनाम शब्द की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इन शब्दों को देखिए। अब देखिए सर्वनाम की आवश्यकता। सर्वनाम की आवश्यकता
क्यों पड़ती है? ये कुछ शब्द दिए हुए सर्वनाम शब्द, जैसे मैं, तू, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, ये जो सारे के सारे शब्द हैं ये सर्वनाम शब्द हैं। और इसके अलावा अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बने हैं। अब सर्वनाम शब्द जो होते हैं, जो लिंग वचन कारक की दृष्टि से अपना रूप बदलते हैं। सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता सबसे बड़ी बात यही है कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति बार बार नहीं हो और वाक्य में सुंदरता बनी रहे, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए कुछ सर्वनाम शब्द हैं। ये देखिए, मैं, हम, तू, तुम, यह, वह, इन सभी में वचन के अनुसार भी सर्वनाम में परिवर्तन हुआ है। जैसे मैं एक वचन है तो इसका बहुवचन हो गया हम। कर्ता के अनुसार, कारक के अनुसार भी इनमें सर्वनामों में परिवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण सर्वनाम शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आप इन्हें देख लीजिए। तो इस प्रकार इन सभी सर्वनाम शब्दों को आप याद कर लें। उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, किस प्रकार वचन के द्वारा इनमें परिवर्तन होता है कर्ता के अनुसार। तो अब आपको समझ में आ गया हो गया, सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। सर्व का अर्थ होता है सब और संज्ञा का अर्थ है नाम, अर्थात सर्वनाम का अर्थ होता है सब का नाम। क्या नाम होता है? सब का नाम अर्थात सर्वनाम। अब है सर्वनाम की परिभाषा। परिभाषा को देख लेते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जो हमने पूर्व में हमने अध्ययन किया है। उदाहरण, सर्वनाम के उदाहरण भी हमने देखे थे। मैं, तुम, आप, स्वयं, यह, वह, जो, कोई, कुछ, ये जो सभी शब्द है ये सर्वनाम शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? सर्वनाम शब्द है। तो जिस प्रकार से हमने पिछली क्लास लगी थी अपनी, उसमें हमने क्रिया के भेद पढ़े थे, उसी प्रकार सर्वनाम के भी भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो आपको क्या बताना है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, इस सर्वनाम के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चलिए अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होती है, इसकी परिभाषा। ये देखिए, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले अर्थात वक्ता के लिए, सुनने वाले अर्थात श्रोता के लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, वक्ता के लिए, सुनने वाले और अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे देखिए नीचे उदाहरण दिए हुए, इन उदाहरणों को देखिए। मैं बाजार गया था। मैं जो शब्द आया है यहाँ पर सब स्वयं के लिए आया है, क्योंकि जैसे आपने प्रार्थना पत्र लिखा होगा, प्रार्थना पत्र जब लिखते हैं तो आप लिखते हैं कि मैं आज विद्यालय नहीं आ सकता। तो विद्यालय कौन नहीं आ सकता? आप स्वयं नहीं आ सकते। आपने खुद के नाम के ऊपर आपने सर्वनाम का प्रयोग किया, इसलिए जो जो मैं शब्द है वो क्या है? सर्वनाम शब्द है। मैं बाजार गया था अर्थात स्वयं के लिए हुआ, लेकिन यहाँ पर सर्वनाम शब्द के प्रयोग से वाक्य की सुंदरता अच्छी हो गई है उस कारण से। फिर देखिए, दो व्यक्ति बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, अर्थात दूसरे के विषय में, सुनने वाले के विषय में ये बात कही गई है। तो ये जो तुम शब्द है ये सुनने वाले के विषय में प्रयुक्त हुआ है। फिर देखिए, इसे साथ ले जाओ। यहाँ पर गुरुजी बात कर रहे हैं एक छात्र से और वे उसे कह रहे हैं किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं
कि इसे साथ ले जाओ, अर्थात अन्य व्यक्तियों के लिए ये बात कही गई है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो मैं बोलने वाला, तुम सुनने वाला, उसे, अन्य व्यक्ति, पुरुषवाचक सर्वनाम, ये जो सभी है उदाहरण यहाँ नीचे दिए गए हैं, उनके लिए ये प्रयुक्त होते हैं। तो अब इस पुरुषवाचक जो सर्वनाम है इसके भी उपभेद हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ नीचे देख लेते हैं कौन कौन से इसके उपभेद हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। तो आइए देखते हैं नीचे। तो जो पुरुषवाचक सर्वनाम है ये, इसके 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। कितने भेद है इसके? 3 भेद हैं। तो सबसे पहले हम जो पहला भेद है उत्तम पुरुष, इसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम का जो पहला भेद है वो है उत्तम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम का जो पहला भेद है वो है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? इस सर्वनाम का प्रयोग बात कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है, स्वयं के लिए। उदाहरण जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको। ये जो सभी शब्द हैं ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। जैसे इन उदाहरणों को देखिए। मैं टीवी देखूंगा, अर्थात बालक यहाँ पर खुद के विषय में कह रहा है, खुद के नाम के ऊपर ये मैं शब्द का, मैं सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर रहा है। अर्थात ये कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, खुद के लिए प्रयोग कर रहा है। फिर देखिए, हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं। हम जो है मैं का बहुवचन है। हम जो सर्वनाम शब्द है वो मैं का बहुवचन है और स्वयं के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सा? उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द है, ये जो वाक्य है पूरा। फिर मेरा नाम अनिल है, स्वयं के बारे में कहने वाला, बोलने वाला स्वयं के विषय में कह रहा है, मेरा नाम अनिल है, मेरा नाम अनिल है। और अगर इसमें उदाहरण देखें तो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, हम कबड्डी खेलते हैं। ये जो मैंने अभी बोले ना, ये जो है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब देखिए मध्यम पुरुष। पूर्व में हमने उत्तम पुरुष के बारे में पढ़ा था, अभी हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष के बारे में। इन सर्वनाम का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। ये जो सर्वनाम शब्द हैं कौन कौन से? तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ये जो सभी शब्द हैं ये जो बात सुनने वाले के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इसमें कुछ आदर सूचक शब्द भी होते हैं, इनका भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आप, आपको, आपका, आप लोग, आप लोगों आदि। ये जो शब्द हैं आदर सूचक शब्द हैं, ये सर्वनाम हैं, ये भी मध्यम पुरुष में ही आते हैं। अब इसको देखिए, माँ जो है अपने पुत्र से कह रही है तुम चित्र बनाओ, अर्थात किसके विषय में कह रही है? बालक के विषय में, सुनने वाले के लिए कह रही है तुम चित्र बनाओ। यहाँ पर उसका नाम नहीं लेकर के तुम जो सर्वनाम शब्द है उसका प्रयोग किया गया है। इसको देखिए, आप इधर बैठिए। आप जो है आदर सूचक शब्द हैं, ये मध्यम पुरुष में आता है। दूसरे वाले अर्थात सुनने वाले के विषय में ये बात कही गई है, इसलिए ये भी जो उदाहरण है ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसके अलावा और अगर उदाहरण देखें तो तू जयपुर कब जाएगा, तुम बीकानेर से कब आओगे। समझ में आ रहा है? तू जयपुर कब जाएगा, तुम बीकानेर से कब आओगे। ये भी जो मैंने 2 उदाहरण बोले हैं ये भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण हैं। तो ऊपर हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के 2 भेद थे, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष, उन दोनों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब हम जानकारी प्राप्त करेंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। इन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है, अर्थात 2 व्यक्तियों के अलावा तीसरा व्यक्ति होता है उसके लिए यहाँ इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह, उसने, उसको, उसका, उसे, उसमें, वे, इन्होंने, उनको, उनका, उन्हें, इनमें आदि। ये जो शब्द हैं ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के
शब्द हैं। अब इनको देखिए, ये उदाहरण, वो झूठ नहीं बोलता, अर्थात दो मित्र बात कर रहे हैं और किसी तीसरे व्यक्ति से संबंधित ये बात कर रहे हैं। तीसरे व्यक्ति के बारे में ये बात कही गई है कि वो या वह झूठ नहीं बोलता है। फिर इसको देखिए, उसके पास कार है, उसके पास कार है, अर्थात किसी तीसरे व्यक्ति के पास क्या है, वो कार है। अगर वो सीधे अगर कहना चाहता तो ये भी कह सकता है कि तुम या तुम्हारे पास कार है, लेकिन ऐसा नहीं कह करके उसने कहा है कि उसके पास कार है, अर्थात किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात कही गई है। अर्थात इसमें भी कौन सा सर्वनाम है, अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। और अगर कहे तो हम उदाहरण ले सकते हैं इसमें, जैसे वह बहुत अच्छा बालक है, वह बहुत अच्छा बालक है, ये भी इसी का उदाहरण है। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा, हमने सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेदों के बारे में, कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और उसमें जो पहला भेद है अपना वो पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। उसके साथ साथ उसके जो उपभेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इन सभी के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। तो इस प्रकार आपको पूरा जो आज हमने पढ़ा है वो समझ में आ गया होगा। अभी आपको इसमें गृह कार्य भी करना है। गृह कार्य में क्या करना है तो देखिए, सर्वनाम के भेद बताइए, जो हमने अभी सामान्य रूप से देखे थे ऊपर। तो सर्वनाम के भेद लिखने हैं, सर्वनाम की परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखनी है। पुरुषवाचक सर्वनाम, जो पुरुषवाचक सर्वनाम देखे हमने, निम्न तालिका में भरिए, कौन कौन से है। उत्तम पुरुष के उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष के मध्यम पुरुष में, और अन्य पुरुष के अन्य पुरुष में आपको यहाँ पर भरने हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।